हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम के मुद्दे के बारे में कि इस बार देखा जाए तो सभी पार्टियां राम का सहारा लेके इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। पहले तो अकेली बीजेपी इस मुद्दे को लेके आगाज करती थी, पर इस बार राम का मुद्दा छाया हुआ और सभी पार्टी राम का नाम गोता लगाकर ही 2024 में टंका बजाना चाहती है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं राम मुद्दे के बारे में कि इस साल 2024 में जैसे ही राम मंदिर का निर्माण हुआ और उनका मुहूर्त हुआ, उसके बावजूद सबको ये समझ में आ चुका है कि बीजेपी एक तरफ विक्ट्री की ओर है और बीजेपी ने जो इतने सालों से जनता को एक आश्वासन दे रखा था और वो 2024 से पहले बिना मुहूर्त के या बहुत सारे सवाल थे रामनवमी के अलावा जो बीजेपी ने अपनी जिद के चलते मुहूर्त कर दिया, क्योंकि उनको 2024 का इलेक्शन भारी मात्रा में जीतना था। विपक्ष ने, बहुत सारे नेताओं ने इस मुहूर्त का बायकॉट किया था और बहुत से दल इस मुहूर्त में शामिल नहीं हुए थे। सिर्फ बीजेपी के कुछ गिने चुने नेता और बीजेपी शामिल हुई थी। भले ही जनता का समर्थन बीजेपी को मिला, जनता खुश है इस मुहूर्त से कि राम राज्य आ गया, पर देखा जाए तो अब जब विपक्ष को ये समझ में आ चुका कि उन्होंने बायकॉट किया जिससे जनता विरुद्ध हो गई और 2024 में सिर्फ मोदी सेना और एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार इसका फायदा उठा जाएगी, तो विपक्ष ने अपना पैतरा चेंज कर लिया और उन्होंने अब राम भक्ति गानी शुरू कर दी। देखा जाए तो कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो, सभी पार्टियों ने राम जी की तारीफ करनी शुरू कर दी है और अयोध्या के दर्शन करने के लिए तांता लगा दिए हैं। अब बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, जो कभी राम के नाम को न मानते नहीं थे, आज उन पार्टियों को ये समझ में आ चुका है कि अगर मोदी 2024 में एक राम मंदिर के मुहूर्त से जीत सकता है तो हम क्यों नहीं गोता खा सकते। तो सभी ने अपना समीकरण चेंज किया है। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी को राम जी की चौपाई बोलते भी देखा गया। कांग्रेस को भी अब ये समझ में आ चुका है कि राम जी का अस्तित्व है। राम जी को जिस तरीके से सोनिया गांधी ने डिनाई किया था, जिससे कांग्रेस की मट्टी दिन पे दिन गिरती रही और उन्होंने रामेश्वर पे काफी सारे सवाल खड़े किए थे और राम मंदिर को लेके कभी भी उनके विचार बीजेपी या अन्य दलों से नहीं मिले। पर आज जब राम का जादू चला और बीजेपी इसका अकेले फायदा ना उठा जाए, अब सब ये कहते हैं कि राम मंदिर तो राजीव गांधी ने खोला, कोई कहता है कि हम ईंट लेके आए थे, अखिलेश ये कहते हैं उनके फादर ने बड़ी हेल्प की। सभी नेताओं की होड़ लग गई है कि राम जी के राज्य में हम पीछे क्यों रह जाएं। सभी पार्टियों को राम राज्य का फायदा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर बीजेपी इस पे चौका लगा चुकी है और छक्का लगाने की तैयारी है। इससे जो सटीक विश्लेषण आता है उसमें अब तक की जो खबर बताती है कि बीजेपी भले ही लोगों से रूबरू हुए, लोगों से बात की गई, लोगों के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी की सरकार के चलते नहीं हुए, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे बहुत सारे ऐसे काम, पेंशन योजनाएं हैं जो नहीं हुए, पर जनता का एक मानना है कि बीजेपी की सरकार ने भले ही महंगाई चरम सीमा पर ला दी हो, बहुत सारे काम नहीं किए, पर राम का जो उन्होंने मुद्दा सॉल्व किया है उससे वो बीजेपी को वोट देंगे, ऐसा लोगों का मानना है। और इस तरीके से लोगों ने अपनी एक धारणा बना ली है कि मोदी जी को ही वोट देना है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा कराई है वो कोई पार्टी नहीं करा सकती, ऐसा लोग मानते हैं। अब राम मंदिर का फायदा अगर बीजेपी को अकेला मिलता है तो 400 के आंकड़ों में 400 आ सकते हैं, और अगर अन्य पार्टियां भी राम के नाम पे कुछ वोट ले गई तो हो सकता है कि मोदी जी के 400 के आंकड़ों में कमी पड़ेगी। पर पार्टियों ने अपना पैतरा सही समय पे चेंज कर लिया है और वो भी अब राम की भक्ति में लीन है। कोई राजीव गांधी का नाम लेके मैदान में आ चुका है, अखिलेश अपनी पार्टी का नाम मैदान में लेके आ चुका है कि वो हमेशा राम जी का दर्शन करते रहे हैं, वो रामलला के पास जाते रहे हैं, ऐसा नेता अपने अपने सटीक बयान दे रहे हैं। और आज से पहले जब से मंदिर की बात नहीं होती थी तो लोग अपने अपने बयानों पे घिरे रहते थे, पर मोदी का मुद्दा और मंदिर का मुद्दा, राम की माया अब समझना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि राम के सहारे सभी पार्टियां मैदान में दम फूंक रही हैं। कांग्रेस भी राम के सहारे आ जाए ऐसा कुछ कहा जा नहीं सकता, क्योंकि जनता को ही समझ में आ चुका है कि ये वो पार्टियां हैं जो राम के नाम पे खफा रहती थी और जब इनको जीत का सहारा चाहिए तो ये राम का सहारा चाहते हैं। पर जनता अपना वोट सोच समझ के देती है, वो किसको आगामी सरकार के लिए
उपयुक्त समझेगी, जनता बताएगी, भले ही राम की चौपाइयाँ कोई भी गा ले। दोस्तों फिलहाल राम के नाम पे इलेक्शन आ पड़ा है, 2024 का महासंग्राम। मोदी सरकार, राम मुद्दा और अन्य पार्टियों ने भी अपना पैंतरा चेंज किया है कि राम का नाम का फायदा किस किस को मिलेगा, ये समय बताएगा। सटीक विश्लेषण की है, इस पर नजर बनाएंगे, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।